हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो हमारी डोकर के ऊपर है। ठीक है, हम पूरा डोकर देख रहे होंगे A to Z कंप्लीट। डोकर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, डोकर फाइल्स क्या होती हैं, कैसे उसको लिखते हैं, डोकर कंपोज क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, अपनी डोकर इमेजेस को कैसे पुश करते हैं रेपोजिटरी में, राइट। और जावा की स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हम डोकराइज करके देख रहे होंगे और उसको रन करके देख रहे होंगे। तो आज का एजेंडा ये है। ठीक है, हम एक डॉक फॉलो कर रहे होंगे जो आप यहाँ पे मेरे देख सकते हो। ये वाली डॉक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम देखेंगे डोकर को A to Z कंप्लीट। और आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि हम आने वाले जो भी हमारी अप्लाइड CS में प्रोजेक्ट कोर्स होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, हम उसमें डोकर यूज़ करेंगे, राइट। डोकर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी आपकी लाइफ करने वाला है। तो A to Z कंप्लीट वीडियो देखना, स्किप मत करना। कॉफ़ी ले लो, पॉपकॉर्न ले लो और अच्छे से बैठ के वीडियो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई डोकर है क्या। देखो, डोकर का मतलब है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी तो यहाँ पे मेरा ऐप का कोड होगा। ठीक है, मेरा ऐप की कोड होगा यहाँ पे, लेट्स सपोज test.java। ठीक है, अब मैंने ये test.java फाइल लिख दी। अब मैं कंपाइल करूँगा इसको और रन करूँगा, राइट। अपने टर्मिनल में यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा और रन करूँगा। जो भी आप कमांड लिखोगे जावा C और test.java, इससे आपका एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और उसको आप रन करोगे जावा टेस्ट। बट जब आप ये कर रहे होगे अपने कंप्यूटर में तो आपने कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल कर रहा होगा, राइट। या तो आपने जावा 11 इंस्टॉल कर रखी होगी, या फिर मैं बोलूँ JDK आपने 11 या फिर जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल कर रखा होगा, राइट। तो ये आपकी डिपेंडेंसी होगी जो आपके ही कंप्यूटर में है। ओके, अब आपने क्या करा, अब आपने बोला कि भाई मैंने अपने कंप्यूटर में ये test.java फाइल रन करके देख ली है यूजिंग जावा 11, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब मैं इसको अपने लोकल इन्वायरमेंट से, जो मेरा लोकल इन्वायरमेंट है, मैं उससे स्टेज इन्वायरमेंट या फिर प्रोड पे लेके जाता हूँ। तो आपका जो सर्वर है यहाँ पे वो भी एक कंप्यूटर होगा, राइट। उसमें भी कुछ रैम होगी, CPU होगा, मेमोरी होगी, राइट। और उसमें भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, कुछ जावा का वर्जन इंस्टॉल होगा। लेट्स सपोज आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे जावा का वर्जन 8 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वर्चुअल मशीन जहाँ पे उस सर्वर का AWS सर्वर में इसका वर्जन 8 इंस्टॉल्ड है। तो आप क्या करोगे, आपकी क्या ये फाइल चलेगी जो आपने यहाँ पे किया, क्या यहाँ पे वो चल पाएगा? नहीं ना, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी वेरी हो गई। ऐसे ही अगर आप कल को पाइथन लिखते हो, पाइथन में लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे पाइथन 2 यूज़ कर ली, राइट, या फिर 3 यूज़ कर ली, और आपके सर्वर में पाइथन 2 प्रेजेंट है, तो क्या वो आप चला पाओगे? नहीं। तो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि भाई जब आप अपनी एप्लीकेशन को लेके जाते हो ना कहीं पर रन करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन को पैकेज कर लो। लाइक ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये मेरी एप्लीकेशन है test.java, मेरे लोकल में थी और वो JDK 8 यूज़ कर रही थी। मैंने बोला मेरा test.java जो भी यूज़ कर रहा है ना, उसको एक कंटेनर में डालो, उसको एक पैकेज कर लो सारी डिपेंडेंसीज को, और उसको डिप्लॉय करो, ना कि test.java को। ठीक है, अब मैं इसको लेके जाऊंगा अपने कहाँ पे, अपने सर्वर में। तो मेरा जो सर्वर था, जो मेरा सर्वर है, उसके पास जो भी मेमोरी थी, कुछ भी था, तो मैंने उसमें एक छोटा सा कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर कुछ नहीं है, ये अगेन एक वर्चुअल मशीन की तरह है जिसके पास अपनी मेमोरी होगी, ठीक है, अपना CPU होगा, गॉट इट, और एक इसका इंजन होगा जो इसको सब मैनेज करेगा कि कहाँ पे क्या करना है, राइट। एक ऐसा प्रोग्राम होगा, वो बोलेगा कि भाई ये जो आपने बनाया है ना, ठीक है, ये जो आपने बनाया है इसको लेके आओ, इसको लेके आओ और यहाँ पे चला दो इस कंटेनर के अंदर। तो अब आपके पास डिपेंडेंसीज भी पैकेज होंगी, सब कुछ पैकेज होगा। तो मेरी जो मशीन है ये वाली, मेरा जो सर्वर है, इसमें कोई भी होस्ट, जिसको हम बोलते हैं होस्ट OS, इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसका भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, राइट, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो होस्ट OS है, जो मेरे सर्वर का OS है, जो मेरी मशीन का OS है, उस पर मैं डिपेंड ना रह के एक ऐसा कंटेनर बना रहा हूँ जो इसके पास अपनी मेमोरी, CPU और इंजन है, राइट। और ये कंटेनर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज लेके आई, एक उसमें है डोकर, राइट। तो पढ़ते हैं सबसे पहले ये डोक में। डोकर करता क्या है, पैकेजेस द एप्लीकेशन अलोंग विद दिस डिपेंडेंसीज, ये हमने देख लिया।
Let's say you made a project with Gradle, Java or some JDK version, and when you transferred the project to some other machine, it needs that exact dependencies. वो आपको मिली नहीं तो आपके जो सर्वर में, जो कंप्यूटर में, जो क्लाउड में आपने डाला वहाँ पे वो एप्लीकेशन चलेगी नहीं. What if we developed on local, put on stage and then on prod? All these environments will have different dependencies and thus our project will not able to run. क्लियर है ना इतना? ठीक है. अब आगे देखते हैं कि जब आप इस कंटेनर्स को बनाते हो, ठीक है, तो इनके लिए हमें इमेजेस बनानी पड़ती है. हमें बताना पड़ता है कि भाई जब तुम कंटेनर बनाओगे तो यहाँ से ये चीज़ उठाओ, यहाँ से वो उठाओ और इन सबको पैकेज करके लेके जाओ, एक इमेज बनाओ. होता क्या है, आपके पास 3 स्टेप प्रोसेस है. आपके पास 3 स्टेप प्रोसेस है. आप सबसे पहले डोकर फाइल लिखते हो, ठीक है, डोकर फाइल लिखते हो. डोकर फाइल लिखने के बाद वो क्या करती है, डोकर फाइल लिखते हो, फिर आप क्या करते हो, आप उससे इमेज बनाते हो. इमेज में क्या होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शन जो यूज़ होंगी कंटेनर को ऊपर लाने के लिए, टू टेक द कंटेनर अप, राइट. उसके बाद आप क्या करते हो, इस इमेज का यूज़ करते हो और फिर आपका कंटेनर आता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है. तो अपने को आज क्या सीखना है, डोकर फाइल कैसे लिखते हैं सबसे पहले, राइट. क्या क्या कमांड होते हैं वो देखेंगे हम. डोकर फाइल के बाद इमेज जो बनती है, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको कैसे यूज़ करके हम कंटेनर अप एंड रनिंग लेके आते हैं, राइट. और इसी इमेज को फिर हम कहाँ पे पुश करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने इमेज बनाई, मैंने अपनी यूज़र सर्विस बनाई और उसकी एक डोकर इमेज बना दी, वो तो मेरे लोकल में है. आपको अगर सीधा मेरा सर्विस यूज़ करके देखना है, राइट, आप उसकी इमेज लोगे, सीधा उसका कोड अपने सर्वर में रन कर लोगे अपने लोकल सिस्टम में, राइट. तो इमेज को पुश कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, हाउ टू पुश इट ऑन रेपोजिटरी. तो ये सब देख रहे होंगे. आ जाते हैं डॉक पे. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोई भी मेरी मशीन है, ठीक है, मेरे क्लाउड पे हो सकती है. जैसे हम यूज़ कर रहे हैं सबको पता है AWS का लाइट सेल. यहाँ पे आपको पता होगा जो मेरी वर्चुअल मशीन है मैं यूज़ करता हूँ लाइट सेल, ठीक है. और ये उबंटू है, 2 GB रैम, 2 CPU, 60 GB SSD के साथ. ये उसका पब्लिक IP है. तो मैं इसके साथ पहले कनेक्ट कर लेता हूँ. तो जो मेरी मशीन है मैं उसमें आ चुका हूँ, राइट. अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरी मशीन है, राइट. उसमें जो भी कंटेनर चलेगा उसका एक अपना इंजन होगा, ठीक है. उसके कंटेनर्स चलेंगे, उनके पास अपनी मेमोरी और सब होगा, राइट. तो डोकर फाइल सबसे पहले ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डोकर फाइल बनाते हो, उसको बिल्ड करके इमेज बनाते हो, इमेज को रन करके कंटेनर बनाते हो, ठीक है. उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो डोकर विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना, लिनक्स मैक ओएस जो भी यूज़ कर रहे हो उसके लिए कर लेना. मेरी वर्चुअल मशीन उबंटू है, मतलब लिनक्स, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ. हाउ टू इंस्टॉल डोकर इन उबंटू, तो ये आप कर लेना, हाउ टू इंस्टॉल डोकर उबंटू, ठीक है. एंड हाउ टू इंस्टॉल डोकर कंपोज इन उबंटू, ये भी कर लेना. हम पहले भी कर चुके हैं बट आप ये इजीली फॉलो कर सकते हो. इंस्टॉल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. इंस्टॉल हुआ या नहीं उसके लिए आप ये कर सकते हो, डोकर वर्जन. अगर आपका वर्जन प्रिंट हो गया तो इसका मतलब डोकर इंस्टॉल हो चुका है. डोकर कंपोज, लेट्स सी कि डोकर कंपोज का वर्जन देख सकते हैं नहीं, ठीक है. डोकर कंपोज लिखने पे वो बोल रहे हैं कि इनवैलिड फ्लैग है, तो इनवैलिड फ्लैग भी तभी आएगा जब आपका डोकर कंपोज वो होगा, इंस्टॉल्ड होगा, राइट. या फिर आप ये लिख सकते हो डोकर कंपोज हेल्प, तो हेल्प से ये सब प्रिंट हो जाएगा. तो इसका मतलब दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं आपका. ये इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी बेसिक स्टेप है. इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें यहीं पे देख रहे होंगे. इंस्टॉलेशन खुद से कर लेना यार, ठीक है. तो सबसे पहले डोकर को अपन डोकर पुल हेलो वर्ल्ड करते हैं. इससे क्या होगा, एक ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है डोकर वालों ने जिसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, राइट. तो मैंने ये पुल किया, इसने लेटेस्ट इमेज पुल करना शुरू कर दिया है. वो बोल रहा है कि पुल हो गई है. फिर मैं इस इमेज को मैं अगर चेक करूं तो डोकर इमेजेस लिख सकते हो आप. तो ये मेरी सारी इमेजेस हैं मेरे VM में, बट आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ गई हो गई, ठीक है. उस इमेज की ID भी है, कब क्रिएट हुई थी ऑथर के द्वारा वो भी है. तो मैं अगर डोकर रन हेलो वर्ल्ड कर सकता हूँ जिसमें मैं अपनी इमेज का नाम दे सकता हूँ. यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड दे सकते हो या फिर इमेज की ID भी दे सकते हो, ठीक है. लेट्स चेक विद ID. तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डोकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन इज़ करेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है. तो ये था आपका डोकर का इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कमांड दिख रहा होगा ओपन JDK जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है.
तो इसको पुल करके देख लेते हैं, डॉकर पुल ओपन JDK। अब मेरे को ये कैसे पता चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल जाओ यहाँ पे हब डॉट या फिर डॉकर हब पे जाओ, hub.docker.com में, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है ओपन JDK की इमेज चाहिए, राइट। तो ये ओपन JDK आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, 23 JDK ओरेकल लिनक्स ब्ला ब्ला। अपन 18 देखते हैं, 18 कहाँ पे। मोस्टली हम अपने हर प्रोजेक्ट में 18, 21 यही सब यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। ओपन JDK 18 या फिर 18, इन्होंने 11 यहाँ पे दिया है। अलग अलग वर्जन आप देख सकते हो यहाँ पे, 18, 22, 23 सिंपल टैग्स हैं ये। या फिर अगर आप सीधा ऐसे रन करोगे डॉकर पुल ओपन JDK तो वो लेटेस्ट वाली ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि इमेज का आप वेरिएंट कैसे दे सकते हो, ओपन JDK वर्जन, राइट। फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स आप ये दे सकते हो ओरेकल के लिए, अगर आपको स्पेसिफिकली ओरेकल का यूज़ करना है तो ये अलग अलग कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसका 18 वर्जन पुल करके देख लेते हैं। तो ये इसने डाउनलोड कर लिया है, एक्सट्रैक्टिंग डाउनलोड कंप्लीट। ओपन JDK 18 वर्जन, दिस इमेज ID कब क्रिएट हुई थी, कितने साइज़ की है, राइट। तो ऐसे ही आप पाइथन की भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैंने पाइथन की कर रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, नहीं है क्या, ओके। डॉकर पुल पाइथन 3, आप 3.7 भी कर सकते हो, 3.2 भी कर सकते हो, जो भी वर्जन आपको लगता है। डॉकर हब पे जाओ, वहाँ पे वर्जन आप देख सकते हो जो भी आपको पुल करना है, राइट। तो एक एक कमांड मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कमांड ये वाले ट्राई करे हैं। उसके बाद हम डॉकर इमेज बना रहे होंगे। टाइमलाइन पे अगर आपको सीधा डॉकर इमेज बनाने में जाना है तो वो भी देख सकते हो, डॉकर इमेजेस। तो ये सारी इमेज हैं, उसमें पाइथन है, 3 वर्जन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, डॉकर सर्च माई सीक्वल से क्या होगा कि आपका जो भी इमेज आप डॉकर हब में सर्च कर रहे हो अपन यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, राइट। तो कौन कौन सा, माई सीक्वल है, ठीक है, MariaDB है, ये सब है। अगर आप वहाँ पे भी सर्च करोगे तो यही सभी आएगा। अगर यहाँ पे भी आप सर्च करोगे माई सीक्वल तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे या फिर बाहर जाओगे MariaDB, Percona, PHP My Admin ब्ला ब्ला, राइट। तो ये सब भी उधर आएगा जो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। जो अपन ने अब इमेज बनाई थी पाइथन की उसको रन करते हैं, ठीक है। अनएबल टू फाइंड इमेज पाइथन लेटेस्ट लोकली, ठीक है। लेट्स टेक इट पाइथन 3। डॉकर रन हो गई है, यानी PS ऑल इमेजेस रोको, डॉकर PS क्लियर। हाँ, वो इमेज रन हुई है बट उसके बाद स्टॉप हो गई है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं दिख रहा। अगर मैं देखूँ डॉकर PSA तो यहाँ पे पाइथन 3 अभी आप देख रहे होगे 19 सेकंड पहले, और उसका स्टेटस क्या है, एग्जिटेड। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो एग्जिटेड अराउंड 18 सेकंड, मतलब रन हुई उसके बाद एग्जिट हो गई। तो इसको भी हम देखेंगे, रन करेंगे अच्छे से। उसके बाद अगेन आपने माई सीक्वल पुल कर लिया होगा, डॉकर पुल माई सीक्वल 8, ठीक है, ये कर सकते हो, डॉकर पुल माई सीक्वल 8 ये कर लोगे 8 के, तो आप यहाँ पे माई सीक्वल 8.3.0 पुल कर लेना, उसके बाद आप देख पाओगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन रन करते हैं बेसिकली, डॉकर रन नेम दे देते हैं पहले पाइथन कंटेनर। अब ये पहले ही बोलेगा कि पहले चल रहा है, बट ठीक है। अब मुझे इसको इंटरेक्टिव मोड में चलाना है, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में चलाना है। और क्या करना है मुझे, ओके, सबसे पहले डिटैच मोड में चलाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे इसको इंटरेक्टिव मोड में नहीं, डिटैच मोड में पहले चलाना है और फिर इंटरेक्टिव मोड में पाइथन को मैं रन करूँगा। तो मैं डिटैच मोड में पहले करूँगा और फिर इमेज का नाम दे दूँगा और वर्जन, या फिर आप इमेज ID भी दे सकते हो, डॉकर PS करके इमेज ID मिल जाएगी, ठीक है। तो इसने रन कर दिया, ये कंटेनर ID है। अगर मैं डॉकर PSA करूँगा तो इसके कुछ इनिशियल लेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाइथन के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो आप अगर आप डॉकर PSA देखोगे तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पाइथन 3 नाम की इमेज पाइथन कंटेनर बन गया है विद इमेज पाइथन 3, राइट। तो हमने एक ऑलरेडी बिल्ट इमेज को यूज़ किया है और पाइथन कंटेनर बनाया है, राइट। उसके बाद अपने पास कमांड है पाइथन 3, ठीक है।
और स्टेटस यहाँ पे एग्जिटेड ना होके अप है, राइट। तो पाइथन 3 हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डोकर रन, और ये जो भी अपनी आईडी है इसको सबसे पहले एग्जेक मोड विद इंटरेक्टिव फ्लैग ये कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस कंटेनर में कौन सा कमांड यूज़ करना है, पाइथन 3। ओके, अनेबल टू फाइंड एग्जेक लेटेस्ट, डोकर रन इंटरेक्टिव मोड, डोकर एग्जेक, सॉरी इंटरेक्टिव मोड। ये जो भी इमेज कंटेनर वो है, ठीक है, पाइथन 3 कमांड चलाना है। अब आपका पाइथन चल गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, अब ये मैं कंटेनर के अंदर चला पा रहा हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया, राइट। एग्जिट कर देते हैं। अब अपन माई सीक्वल चलाते हैं। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि माई सीक्वल की इमेज से कोई कंटेनर बना हुआ चल रहा है या नहीं। तो माई सीक्वल कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं आपको पोर्ट मैपिंग कुछ बता रहा हूँगा। तो डोकर स्टॉप करते हैं पहले इस कंटेनर को, फिर डोकर रिमूव करते हैं इस कंटेनर को। अब मैं चलाता हूँ डोकर, हमने जो भी इमेज पुल की थी, अगर आपको मैंने इमेजेस दिखाऊँ तो यहाँ पे माई सीक्वल पुल किया था विद 8.3.0, राइट। तो इमेज आईडी भी है हमारे पास। तो अपन करते हैं डोकर रन, ठीक है। डोकर रन, नेम क्या देते हैं, माई सीक्वल कंटेनर, राइट। उसके बाद एक इन्वायरमेंट वेरिएबल देते हैं। या आप इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ से लाओगे, डोकर hub.docker.com पे जाओगे, माई सीक्वल सर्च करोगे और ये हमने खोल लिया, राइट। अब यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अलग अलग इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, माई सीक्वल रूट पासवर्ड, माई सीक्वल रूट यूज़र, ये सब। तो मैं सबसे पहला जो दूंगा वो दूंगा माई सीक्वल रूट यूज़र रूट, दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल दूंगा माई सीक्वल रूट पासवर्ड। और मुझे चलानी कौन सी इमेज है, माई सीक्वल, या फिर मैं इमेज की आईडी भी दे सकता हूँ यहाँ पे। माई सीक्वल 8.3.0 की इमेज आईडी ये है, तो लेट्स गिव इट्स द इमेज आईडी एंड लेट्स रन इट इन डिटैच मोड। ओके, वो बोल रहे हैं द डेजिग्नेटेड एंट्री इज अनयूजेबल। ओके, लेट मी चेक किसने रन किया है, यानी माई सीक्वल। तो माई सीक्वल यहाँ पे, लेट मी जूम आउट। ओके, माई सीक्वल इसने रन नहीं किया है। तो इसमें हमने सब कुछ सही दिया है। लेट मी चेक, नेम दे दिया, राइट। नेम के बाद लेट्स गिव इट इंटरेक्टिव मोड एंड डिटैच। अरे यार, माई सीक्वल कंटेनर 1, ठीक है, तो इसने चला दिया है। तो इंटरेक्टिव मोड एंड डिटैच मोड देना पड़ा मुझे, ताकि वो एग्जिट ना करे तुरंत और वो उसको चलाए, इन्हें इंटरेक्टिव मोड रखे उसको, राइट। तो अब मैं देखता हूँ, तो माई सीक्वल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाम क्या दिया, माई सीक्वल कंटेनर 1, एंड ये आपको कुछ दिख रहा होगा, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। और यहाँ पे स्टेटस एग्जिटेड ना होके अप है, इसका मतलब है पोर्ट मैपिंग, ठीक है। पोर्ट मैपिंग का मतलब क्या है, आपने करा क्या, आपने माई सीक्वल चलाया किसी कंटेनर में, राइट। अब इस कंटेनर में लेट सपोज आप सेम कंटेनर में काफका चलाते हो, सेम कंटेनर में काफका अगर चला रहे हैं हम, तो वो अगर माई सीक्वल से कनेक्ट करना चाहे तो 33060 इंटरनल पोर्ट मैपिंग होगी, ठीक है, डोकर के इन्वायरमेंट में। बट अगर कोई माई सीक्वल से मेरे को कनेक्ट करना चाहता है यहाँ पे मेरी लोकल मशीन में, जो कि मेरा वर्चुअल मशीन है, राइट, कंटेनर मेरे वर्चुअल मशीन में चल रहा है, उसका ये पब्लिक एड्रेस है, हमने अभी देखा था यहाँ पे, राइट। तो ये पब्लिक एड्रेस है। अगर कोई बाहर का बंदा मेरे से कनेक्ट करना चाहे तो सबसे पहले वो वर्चुअल मशीन का पब्लिक एड्रेस यूज़ करेगा, ये वाला, और जो एक्सपोज्ड पोर्ट है मेरे कंटेनर की तरफ से 3306 वो यूज़ किया जाएगा। ये 33060 इज़ एन इंटरनल पोर्ट फॉर अदर कंटेनर्स टू यूज़, राइट, फॉर अदर सर्विसेज टू यूज़। तो डोकर के इन्वायरमेंट में अगर ये कंटेनर मेरा चल रहा है और अगर सेम कंटेनर यहाँ पे MongoDB चल रहा है, तो अगर इसको यूज़ करना है सेम नेटवर्क में, डोकर नेटवर्किंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट सेम नेटवर्क में उसको पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा 33060, बट बाहर वाली सर्विस के लिए 3306, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका कंटेनर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, डोकर
एग्जीक्यूट करते हैं इंटरेक्टिव मोड में इस कंटेनर को, एंड माई सीक्वल कमांड यूज़ करते हैं, राइट। माई सीक्वल कमांड मैं चलाना चाहता हूँ इसमें। एक्सेस डिनाइड यूजिंग पासवर्ड नो। ओके, लेट मी गिव रुको, माई सीक्वल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉकर एग्जीक्यूट, कौन सा कंटेनर एग्जीक्यूट करना है उसमें। अब उस कंटेनर में क्या चल रहा है, माई सीक्वल चल रहा है, आप देख रहे होगे। तो माई सीक्वल मेरे कंटेनर में चल रहा है, तो यहाँ तक जाने के लिए मेरे कंटेनर में जाने के लिए था कमांड। उसके बाद मैंने उस कंटेनर में माई सीक्वल चलाया विद पासवर्ड पी। अब जो मैंने कंटेनर चलाते वक्त पासवर्ड दिया था वही मैंने पासवर्ड दिया, राइट। तो मेरा माई सीक्वल भी उस कंटेनर में मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये था माई सीक्वल इन पाइथन। अब सेम आप इंस्पेक्ट यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होगा, डॉकर जैसे ये मेरा जो भी था, तो डॉकर इंस्पेक्ट, तो मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ इसको तो आप देख पा रहे होगे कि ये कौन सी वॉल्यूम यूज़ कर रहा है, राइट। कहाँ पे आपका जो भी डीबी है वो एट द एंड तो उसको एक वॉल्यूम चाहिए कुछ भी स्टोर करने के लिए, राइट। तो उस कहाँ पे वो जा रहा है, वॉर लिब माई सीक्वल। तो अगर आप उस कंटेनर में जाओ, डॉकर PSA माई सीक्वल कहाँ पे है, ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर एग्जेक इंटरेक्टिव मोड, इस कंटेनर में जाता हूँ। अब मैं उस कंटेनर में जाके कमांड रन नहीं कर रहा, मैं उस कंटेनर में जाना चाहता हूँ, एंड मैं जो टर्मिनल यूज़ करना चाहता हूँ वो है बैश। अगर मैं LS यूज़ करूँ तो उसने क्या बोला था, आप जाओ वॉर लिब माई सीक्वल में, राइट। कि इस कंटेनर के वॉर लिब माई सीक्वल में वो क्या कर रहा है, सीक्वल अपनी सारी चीज़ें स्टोर कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं उसमें गया, पहले तो मैं कंटेनर में गया, सबसे पहले मैं कंटेनर में गया, मैंने माई सीक्वल के कंटेनर में गया और मैंने माई सीक्वल कमांड नहीं रन किया, मैं कंटेनर में गया डॉकर के। वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, राइट। मैं अगर होम में जाके आपको बताऊँ तो बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे रहेंगी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि जो SQL बोल रहा है, मैंने उसको इंस्पेक्ट किया था उसके कंटेनर को, तो उसमें क्या क्या है, तो सारी फाइल्स यहीं पे पड़ी होंगी, अगर आप देखोगे तो सारी फाइल्स यहीं पे, राइट। तो एग्जिट करते हैं और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट करा था हमने, तो यहाँ पर नेटवर्किंग सेटिंग सब हैं कि क्या IP एड्रेस है क्या नहीं है, राइट। तो ये सारी उस कंटेनर की इंस्पेक्शन है, कितना CPU है, कितना क्या है, तो ये सब है। अब आगे जाके आप क्या कर सकते हो, अगेन जावा की इमेज पुल कर सकते हो, जावा चला सकते हो, राइट। जावा में भी आप अपना कोड लिख सकते हो, तो ये अपने आप ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, जावा के लिए आपको जावा की इमेज पुल करनी है OpenJDK की, और उसके बाद उसके अंदर जाके ये कमांड रन करना है, राइट। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि जो हमने माई सीक्वल चलाया है उसका 3306 पोर्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सेसिबल है या नहीं, राइट। अगर आपको यहीं पे दिखा दूं, डॉकर PSA आपका माई सीक्वल चल रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये मेरे लोकल टर्मिनल है, ये मेरा वर्चुअल मशीन था, ये मेरा लोकल टर्मिनल है। अगर मैं लोकल टर्मिनल से sudo माई सीक्वल, होस्ट मेरा क्या है, वही स्टैटिक और रूट पासवर्ड, तो ये सबसे पहले पासवर्ड अगर मांग रहा है तो ये मेरे पासवर्ड वो था जो मेरे रूट का पासवर्ड है, मेरे लोकल टर्मिनल का पासवर्ड है, लोकल सिस्टम का पासवर्ड है। अब ये माई सीक्वल का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने जो इस कंटेनर को अप लाने के लिए पासवर्ड यूज़ किया था वही यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, राइट। तो अब वो बोल रहा है कि होस्ट जो मेरा अभी वाला होस्ट है, करंट मशीन, ये जो लोकल होस्ट है इज़ नॉट अलाउड टू कनेक्ट, इज़ नॉट अलाउड टू कनेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन ChatGPT से पूछ सकते हो कि आई एम गेटिंग दिस एरर रनिंग माई सीक्वल इन दिस कंटेनर विद वर्चुअल मशीन ये वाली, एंड उसका ये पब्लिक एड्रेस है, तो मुझे ये एरर मिल रहा है, क्या करना चाहिए। या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ कि मेरे को एक्सटर्नल होस्ट से ये कनेक्ट नहीं करने दे रहा, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, कुछ उसकी कॉन्फ़िग चेंज करने के लिए, राइट। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, हमने पहले भी इसको फिक्स किया हुआ है हमारी बैकएंड मास्टरी में। सिंपल आपको क्या करना है कि इसके लिए एक्सेस देना है माई सीक्वल में, राइट। तो वो आप अपने यहाँ पे जहाँ पे माई सीक्वल चल रहा है उसको बता सकते हो कि भाई इस होस्ट से आने वाले सारे कनेक्शन को आप एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसा है।
अब क्या है कि आपने जो भी करा है यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप। ये आपको पता ही है कि MySQL कमांड इनसाइड। उसके बाद अगेन Nginx आपकी रिवर्स प्रॉक्सी होती है, इसको आप पुल कर सकते हो, इसकी इमेज पुल कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंटेनर को स्टॉप करने के लिए डोकर स्टॉप, या तो कंटेनर आईडी दे दो, कंटेनर का नाम दे दो, या फिर कंटेनर के आईडी के कुछ स्टार्टिंग लेटर्स भी दे सकते हो। अगर मैं देखूँ डोकर PSA, तो अगर मैं MySQL कंटेनर को पोस्ट करना चाहूँ, इसके कुछ शुरू के लेटर्स भी मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। और अब अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे MySQL कंटेनर 1 दिख रहा है, MySQL कंटेनर नहीं दिख रहा, राइट। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अगेन ये हमने देख लिया है। अगर मल्टीपल कंटेनर स्टॉप करने हैं तो डोकर स्टॉप, पहले कंटेनर की आईडी दे दो, फिर दूसरे कंटेनर की आईडी दे दो। लेट सपोज मोंगो एक्सप्रेस है, ठीक है, मोंगो DB है, इन दोनों को करना है, तो ये दोनों हो गए। अब मैं इन कंटेनर्स को स्टॉप करना है। अब जो भी इन कंटेनर्स ने, अब ये डेटाबेस है मोंगो DB, राइट, इसने कुछ भी परसिस्ट किया होगा, सेव किया होगा, मैं चाहता हूँ सब कुछ ख़त्म हो जाए। जो भी कंटेनर का लास्ट स्टेट था उसको भी मैं नहीं रखना चाहता, तो मैं रिमूव कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे रिमूव आ जाएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक, रिमूव, नो सच कंटेनर, ओके, ऑलरेडी रिमूव हो गया वो। तो ये था। तो अगर आपको इमेज कोई डिलीट करनी है, जो आपने इमेजेस पुल की हैं MySQL 8.3.0 नहीं, ये आपको लेटेस्ट वाली रिमूव करनी है, तो डोकर RM रिमूव इमेज, कौन सी करनी है, MySQL, ठीक है, और कौन सी करनी है, लेटेस्ट वाली, अनटैग्ड, ओके। लेट मी ट्राई विद दिस, डोकर रिमूव इमेज एंड दिस, अनएबल टू डिलीट, मस्ट बी फोर्स्ड, इमेज इज रेफरेंस्ड इन मल्टीपल रेपोजिटरी। अच्छा, फोर्स, लो भाई, ओके, डोकर रिमूव MySQL लेटेस्ट फोर्स, ओके, वो लेटेस्ट को उठा नहीं रहा, तो इमेज आईडी एंड फोर्स। कैन नॉट बी फोर्स्ड, ओके, तो कहीं और यूज़ हो रही होगी ये फ़िलहाल, ठीक है। तो ये था। अब आप क्या कर सकते हो, अगेन डोकर लॉग्स करके एक है कमांड, वो देख सकते हो, डोकर लॉग्स एंड जो भी इमेज है, फर्स्ट वाली इमेज उठाता हूँ, कंटेनर आईडी, डोकर लॉग्स कंटेनर आईडी, तो ये आपको सारे लॉग्स दिख रहे होंगे जो आपने MySQL रन किया था, तो उसको लॉग्स क्या प्रिंट हुए थे, राइट। तो आपने अगर लास्ट में देखा हो इसके कि पोर्ट 3306 पे ये लिसन कर रहा है, राइट, और 3306 पे इसने सॉकेट खोला है, वहाँ पे ये लिसन कर रहा है, टेम्परेरी स्टॉप, इनिशिएट, MySQL स्टार्ट, सब कुछ यहाँ पे है, राइट। तो डोकर लॉगिन, डोकर कमिट, डोकर पुश, ये सब आप जब अपनी इमेज बनाओगे उसको करने के लिए है, राइट। तो ये सब तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आप अपनी इमेजेस कैसे बना सकते हो, राइट। और सबसे पहले हम अपनी इमेज बनाएंगे यूजिंग सम बेस इमेज। जैसे यहाँ पे बेस इमेज यूज़ कर रहे हैं हम उबंटू की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने ही टर्मिनल में लिख देता हूँ टच टेम्प उबंटू, या फिर मैं ऐसा बोलूँ टच डोकर फाइल, VI डोकर फाइल। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ फ्रॉम उबंटू, ठीक है। उसके बाद रन, ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ ना। इसमें मैंने क्या किया है, ओके सॉरी, फ्रॉम उबंटू, फ्रॉम क्या बोलता है कि भाई कौन सी इमेज बेस इमेज यूज़ करना चाहते हो, तो मैं उबंटू की बेस इमेज यूज़ करना चाहता हूँ। इमेज यूज़ होने के बाद मैं रन करना चाहता हूँ उसमें ये वाला कमांड apt अपडेट, sudo apt अपडेट या वो अपडेट। उसके बाद मैं एक कमांड रन करना चाहता हूँ एको हेलो पीपल माई फर्स्ट इमेज। इसका मतलब सिंपल सा है, एको क्या करता है, जो पाइथन में प्रिंट करता है वो एको यहाँ पे आपके शेल में करता है, राइट। इसको मैं राइट कर देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एको हेल, तो ये हेल प्रिंट कर देगा, राइट। तो ऐसा ही है। अब जो भी मैंने डोकर फाइल बनाई है,
अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये मेरी डॉकर फाइल है। अब मैं इसको क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड कर दूंगा, ठीक है, टैग दे दूंगा। टैग मतलब उसको नाम दे दूंगा माई फर्स्ट इमेज या माई इमेज, ठीक है। कहाँ पे है, इसी सेम फोल्डर में क्लिक कर दो। अब ये क्या करेगा, इनवैलिड टैग रेपोजिटरी मस्ट बी लोअर केस, ठीक है भाई। डॉकर इमोज बिल्डिंग फिनिश्ड, फेल टू सॉल्व, फेल टू रीड डॉकर फाइल, ओपन डॉकर फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो आपको ये भी पता चल गया है इसका मतलब क्या है। ये जो डॉकर फाइल है ना, इसका एफ कैपिटल है, तो उसको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल टू डॉकर फाइल रीनेम कर देते हैं। अब इसका रीनेम ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर बिल्ड माई इमेज वट बिल्डिंग उबंटू लेटेस्ट पुल हो रहा है। अब वहाँ पे सबसे पहले जो हमने बोला था कमांड रन करना, कमांड रन हो रहा है। कमांड रन के बाद वो सब अपडेट कर रहा है, और उसने एको व्हाट द हेल एको नहीं किया क्योंकि हमने रन नहीं किया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर रन नेम क्या है, कुछ भी दे सकते हो, माई, अब तो मैं कैपिटल दे सकता हूँ ना, माई इमेज या फिर माई फर्स्ट इमेज। और अपनी यहाँ पे अगर मैं आपको पहले ये बता दूँ, अपने यहाँ पे इमेज में ये रन, ओके, डॉकर इमेजेस, तो माई इमेज आ चुकी है, अपनी इमेज बन चुकी है 35 सेकंड पहले, 127 MB की बनी है क्योंकि बेस इमेज उसमें उबंटू की यूज़ हो रही है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर रन कर सकता हूँ, कंटेनर को नाम देना है मेरे को माई फर्स्ट इमेज, ठीक है, और इमेज मुझे यूज़ करनी है माई इमेज ही नाम था ना, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये जो हमने बोला था कि भाई रन क्या करना है, तो वो रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक सी इमेज थी ये। अब अपन देखते हैं कि जावा एप्लीकेशन आप कैसे डॉकराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टच टेस्ट डॉट जावा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ टर्मिनल में करना है, आप अपने VS कोड में भी जाके ये फाइलें बना सकते हो और उसके बाद डॉकर फाइल लिख सकते हो, बट मैं अपने वर्चुअल मशीन में सब कुछ करना बता रहा हूँ आपको। टेस्ट डॉट जावा यहाँ पे करते हैं अपन, और अब थोड़ी सी जावा लिख लेते हैं। इंसर्ट क्लास टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो भाइयों। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरी टेस्ट डॉट जावा में क्या है, तो वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको चला के देख लेता हूँ, जावा कंपाइलर इंस्टॉल्ड है क्या मेरे, आई डोंट नो, जावा कंपाइलर ही इंस्टॉल्ड नहीं है भाइयों। ओके, तो मैं अपने लोकल में चला के दिखा देता हूँ तुम्हें पहले कि ये कोड काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। लोकल में टच टेस्ट डॉट जावा, sudo vi टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। मेरे लोकल में तो ये इंस्टॉल्ड ही है, टेस्ट डॉट जावा, रुको, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंट एलन, system dot out dot println, आई थिंक दिस इज द सिंटैक्स। हाँ, अब अपने करना है जावा टेस्ट, तो हेलो भाइयों प्रिंट हो रहा है, मतलब वो अपनी फाइल सही है। तो
तो मैं अपने वर्चुअल मशीन में जाके sudo vi test डॉट जावा कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे हम अपने ये वाले p को कर लेते हैं स्मॉल p और रिटर्न। ठीक है, अभी आपने जावा फाइल बना ली है, तो अब आप इसके लिए डॉकर फाइल लिख सकते हो। सबसे पहले जो हमने पहली डॉकर फाइल लिखी थी उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी फ़ाइल लिख लेते हैं, एक टच डॉकर फाइल। ठीक है, और हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं कुछ। ठीक है, फ्रॉम ओपन JDK 11। तो ओपन JDK 11 सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओपन JDK 11 लेके आएगा। अब आप बोलोगे कि ओपन JDK 11, ये मैंने डॉकर फाइल लिखी है सबसे पहले। ठीक है, वो क्या करेगा, ओपन JDK 11 की इमेज लेके आएगा। ठीक है, तो ये मेरा वर्चुअल मशीन है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है। अब वो क्या करेगा, वो एक कंटेनर बनाएगा। ये फाइल जो यूज़ होगी वो कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होगी, उसमें ओपन JDK वो यूज़ कर रहा होगा। अब आप बोलोगे ओपन JDK तो एक जावा डेवलपमेंट किट है, तो इसमें OS कौन सा यूज़ होगा, तो ये OS जो यूज़ करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स यूज़ करता है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, डेबियन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे लिनक्स डेबियन यूज़ होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी तुम अपना कंटेनर लेके आओगे उसके यूज़र SRC में जाओ और माई ऐप में जाके वर्किंग डायरेक्टरी बना लो। ये आप ऐसे बताते हो डॉकर की फ़ाइल में कि कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है, कहाँ पे काम करना है। फिर आप बोलते हो कि डॉकर फाइल में जो भी है, यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है इस फोल्डर में करंटली, उसको आप माई ऐप में डाल दो। उस कंटेनर के यूज़र में जाओ, सोर्स में जाओ, माई ऐप फोल्डर में जाके जो करंट फोल्डर में फाइल्स हैं उसको डाल दो वहाँ पे। फिर जावा सी टेस्ट डॉट जावा रन करो और उसके बाद जावा टेस्ट कमांड रन करो। ये सब है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंटेनर में डॉकर फाइल जब मैं रन करूँगा, डॉकर फाइल से कंटेनर बनाऊँगा, तो वो जितना कुछ भी करंट फोल्डर में है, अब टेस्ट डॉट जावा भी है और डॉकर करके एक मेरा फोल्डर भी है, तो ये दोनों को पटक देगा वो उस कंटेनर के, कहाँ पे, उस कंटेनर के यूज़र SRC माई ऐप फोल्डर में, और फिर ये सबको कॉपी करके उसके बाद क्या करेगा, टेस्ट डॉट जावा को चलाएगा। ठीक है, तो ठीक है, साउंड्स गुड। डॉकर को अगर वो लेके जा भी रहा है तो आई डोंट केयर। तो डॉकर सबसे पहले करते हैं डॉकर बिल्ड, इमेज कर लेते हैं बिल्ड। ठीक है, टैग दे देते हैं इसको माई जावा ऐप। ओके, करंट फोल्डर से उसको मैं बोल रहा हूँ डॉकर फाइल उठा लो। वो बोलेगा ठीक है उठा लेते हैं। तो ओपन JDK 11 लेके आया पहले, और उसके बाद उसने क्या किया, जो करंट फोल्डर में मेरे सब कुछ है उसको कॉपी कर दिया कंटेनर में। एसेंशली हो क्या रहा है, ये जो कंटेनर बना रहा है ना, ये जो कंटेनर बना रहा है, तो इसके वो यूज़र SRC और माई ऐप फोल्डर में पहले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंटेनर बन रहा है जहाँ पे मेरी फ़ाइल मौजूद है मेरे वर्चुअल मशीन में, डॉकर फाइल, और उसमें मेरे पास और भी क्या क्या मौजूद है, मेरे पास है टेस्ट डॉट जावा, और क्या मेरे पास है, डॉकर करके एक फ़ोल्डर भी है। तो ये क्या कर रही है डॉकर फाइल, बोलती है ये जो भी है ना इसको इधर ले जाओ, तो मैं इस फोल्डर में इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो इस फोल्डर में इसने इसको डाल दिया यहाँ पे। अब क्या किया, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी ये है तो आगे वाले जितने भी कमांड रन होंगे वो इसी डायरेक्टरी में होंगे। तो आगे वाला मैंने कमांड रन क्या किया, मैंने बोला कि तुम रन कर देना जैसे ही कंटेनर आएगा जावा सी टेस्ट डॉट जावा इस फोल्डर में। वो बोलता है ठीक है। इससे क्या होता है आपको पता है, इस कमांड के रन होने से एक एग्जीक्यूटेबल बन जाती है जो होगी हमारी टेस्ट। ठीक है, अब इसी टेस्ट को तो हमें रन करना होता है, तो वो बोलता है कि इतना इमेज कर देगी। इमेज क्या करेगी, टेस्ट डॉट जावा का एग्जीक्यूटेबल बना के रख देगी। फिर आप जब उस इमेज का यूज़ करोगे ना कंटेनर अप लाने के लिए, तो कंटेनर जैसे ही अप आएगा वो क्या करेगा, इस टेस्ट को रन कर देगा। यही हो रहा है देखो। अगर मैं क्लियर करूँ, ओके दोबारा बिल्ड नहीं करना, हाँ देखो वो क्या रहा है,
यहाँ तक इमेज बिल्ड हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ जब भी कंटेनर आप आएगा तो तुम्हें ये कमांड उसमें रन कर देना। अब आप बोलोगे कमांड किस में रन होगा, मैंने अगेन आपको बोला है ओपन जेडीके बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के साथ आता है, तो लिनक्स में ये कमांड रन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ डोकर इमेजेस, माई जावा ऐप यहाँ पे आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, डोकर रन करना है, नेम देना है उसको जावा ऐप, ठीक है, और इमेज यूज़ करनी है माई जावा ऐप की, यही है ना कमांड, नेम देना है, ओके। हेलो भाइयों, प्रिंट हो गया है। अब मैंने क्या किया है, बेसिकली एक कंटेनर को अपलाया है और कंटेनर मेरा आउटपुट दे रहा है मुझे। कूल है ये चीज़, राइट। तो यहाँ तक अपने थे डोकर के कमांड्स, डोकर क्या होता है, डोकर की इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस हमारे पास हैं वो कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देखी, राइट। और हमने एक बेसिक सी जावा एप्लीकेशन भी बना के देखी जो जेडी के 11 वर्जन यूज़ करके अपने आप को चला रहा है, राइट। तो इसकी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डोकराइज कर रहे होंगे लोकल में अपने। पहले हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको डोकराइज करेंगे, ठीक है। डोकराइज करने के बाद एक जार बनाएंगे, उसको रन करके देखेंगे, एग्जैक्टली देखेंगे कि आप इंडस्ट्री में करते क्या हो, ठीक है। और फिर हम देखेंगे डोकर कंपोज क्या होता है और डोकर नेटवर्क्स क्या होता है। तब तक के लिए आपको इतना समझ आ गया होगा कि भाई डोकर क्या है, उसके कमांड्स कौन कौन से हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, बेस इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगली वीडियो में हम अपनी इमेज बना के डोकर हब में भी डाल रहे होंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।